हेलो दोस्तों, मैं बबलू और बिहार। तो देखिए, हम आज जानते हैं बिहार की अपेक्षा महाराष्ट्र के पुणे में वहाँ का सब्जी का क्या रेट है। हमारे एक मामा श्री हैं, उनसे हम जानेंगे। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए, हम मामा से हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बोलिए। धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात ये कि सब्जी का जो रेट है वो है सो बिहार से तो खैर बहुत महंगा भी है। जैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे वहाँ का आलू है, सबसे जो कुछ सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू का। तो आलू वहाँ का भाव बताइए क्या है। यहाँ तो मान के चलिए 20 रुपये के जी मिल जाता है। ना, वहाँ 35 रुपये से नीचे नहीं मिलता। और वहाँ साग भाजी थोड़ा सा माने यहाँ तौल के मिलता है किलो में, वहाँ बंडल बना के मिलता है। वहाँ सबसे सस्ता धनिया पत्ता मिलता है। गर्मी के दिन में भी 15 से 30 रुपए तक में करीब 200 से 250 ग्राम का एक बंडल मिल जाता है। अच्छा, जैसे एक और मेरा सवाल है। हम जानते हैं कि नासिक में प्याज ज़्यादा होता है। क्या हमारे बिहार की अपेक्षा महाराष्ट्र में सस्ता मिलता है वहाँ पर सब प्याज का भाव बताइए। नहीं, प्याज का भाव यहाँ के की अपेक्षा लगभग बराबर रहता है, और नहीं तो यहाँ से महंगा ही रहता है। और वहाँ सस्ता नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कोई भी सब्ज़ी सस्ता नहीं मिलेगा। हर सब्ज़ी वहाँ महंगा मिलता है। और मेन मार्केट में जाने पे कुछ सस्ता मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ जब मेन मार्केट में जाने के लिए जितना तेल का खर्चा और समय का खर्चा होता है, उससे बचत करने के लिए लोग लोकल ही खरीद लेते हैं। और लोग देखिए दोस्तों, इनको साफ साफ कहना है कि अगर आप थोक मार्केट के विक्रेता में जाते हैं, वहाँ पर जहाँ मंडी होता है, तो वहाँ पर आपको सब्जी कोई भी चीज़ हो सस्ता मिल सकता है। लेकिन आप गन्नी के मार्केट में जाते हैं, बस्ती के मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ का सब्जी का आपको महंगा का सामना करना पड़ता है। और जिसको इनके और बारे में जानेंगे। और बताइए, नेनुआ जब सबसे सस्ता होता है, सब्जी के बारे में आप बताइए वहाँ। हाँ, तब नेनुआ जो है, जिसको कुछ लोग रामतरोई भी बोलते हैं, तो वो जो है नेनुआ जो वहाँ यहाँ जब 10 रुपये 20 रुपये किलो चलता है, तो वहाँ 70 रुपये कम से कम होता है, और महंगा होने पर 140 रुपये तक बिकता है। और ये परवल जो है, वहाँ यहाँ जब परवल 20 रुपये किलो चलता है, 30 रुपये किलो, तो वहाँ पर 140 से 160 रुपये किलो मिलता है। और लेकिन यहाँ वाला जो परवल का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी वहाँ उपलब्ध नहीं है। बाकी कोई भी सब्जी, जैसे वहाँ का सब्जी खाने के स्वाद कैसा है। जैसे वहाँ का सब्जी खाते ना हैं, भोजन, बिहार का सब्जी खाते हैं, और वहाँ महाराष्ट्र स्वाद के मामले में वहाँ न लौकी बढ़िया है, न कोई चीज़ बढ़िया है। उसमें मसाला और तेल डाल करके ही उसका स्वाद लिया जा सकता है। यहाँ की सब्जियों में जो मिठास है, वहाँ के सब्जी में उतना मिठास और उतना नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो लौकी है, उसको भी पकाने के लिए, पूरा सिजाने के लिए, उसको है सो कुकर में जब डाला जाता है, पानी डाल करके तब वो सीजेगा, और नहीं तो वो खरा ही ऐसे रह जाता है। इसलिए वहाँ की सब्जी यहाँ की अपेक्षा क्वालिटी में कमज़ोर है। देखिए दोस्त, इनको साफ साफ बात में कहना है कि वहाँ का सब्जी जो होता है थोड़ा खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ का अगर बिहार की बात करें तो सब्जी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है जो कि कहा ना जा सकता है। तो क्या आप जो कुछ दिन पहले आप सुने थे कि बिहार से, दानापुर से, जो कि महाराष्ट्र के लिए एक ट्रेन भी चलाई गई थी, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। उसमें चलाई गई थी, लेकिन वो सब चीज़ उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पर। ऐसा चीज़ जो वहाँ पर अनुपलब्ध रहता है, वही बाहर से निर्यात होता है वहाँ से। लेकिन वहाँ सब सब्जी होती है, कोई ऐसा सब्जी ऐसा नहीं है जो कि वहाँ नहीं होता हो। यानी आपको साफ साफ कहना है कि जो कि ट्रेन से यहाँ बिहार से जो महाराष्ट्र की सब्जी जाती है, वहाँ सभी को वहाँ पर सब्जी नहीं मिल पाता है। बिहार का सब्जी उपलब्ध नहीं मिल पाता है। केवल बड़े लोगों, शहर में उधर में ही रह जाता है। शहर में बड़े लोगों के पास ही रह जाता है। अब जैसे वहाँ आम यहाँ का स्वाद के जैसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सा है, अल्फांसे है,
बहुत कई तरह की जैसे क्वालिटी बिहार का सबसे आम बता सकते जो दानू आम शायद होता है। हैं? जर्दालू आम तो खैर बिहार में बिहार भी का है, क्या हर आप- जगह नहीं मिलता। क्या वो बिहार से- केवल है तो मुंगेर तरफ हाँ। यानी भागलपुर एरिया में उपलब्ध है। क्या बिहार का जो आम होता है जो दानू आम का महाराष्ट्र में देखने को मिलता है आपको? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मिल पाता मिलता है यहाँ से जो चालान से जाता है लेकिन तो थोड़ा वो सब महंगा मिलता होता है, लेकिन बहुत महंगा महंगा मिलता होता है, जो कि है। हम- यहाँ जब 40 से 80 रुपए किलो के बीच में रहता है, वहाँ 100 रुपए से 150 रुपए किलो उपलब्ध होती है। रह गया सब्जी की बात तो 200 और 250 भी है, माने ये सब्जी बोल रहे हैं, फल आम में। तो आम वहाँ अल्फांसो जो है वो उसका वहाँ पर बहुत नाम होता है, लेकिन वहाँ दर्जन से मिलता है। अब 1500-1600 रुपये दर्जन तक जाता है और 900 रुपया से शुरू हो करके रह गया कि बाकी और आम जो है लंगड़ा आम वहाँ नहीं मिलता। वहाँ जो उसका गुठली से जो पेड़ होता है उससे तो छोटा छोटा आम मिलता है, लेकिन वो स्वाद नहीं मिल पाता जो वहाँ पर है। सो हर चीज़ मिलता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्वाद के मामले में और महंगाई के मामले में बड़ा बिहार का परतर नहीं कर सकता। बिहार के तुलना में वहाँ हर चीज़ महंगा और स्वाद में कम। स्वाद में कम। यानी आप साफ साफ बातों में मामा श्री ने हमारे कह दिया कि वहाँ का दामों के और स्वाद के अपेक्षा थोड़ा ये महंगा पड़ता है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप वहाँ का अभी कौन सरकार है बता सकते हैं, वो उनसे सब्जियाँ जो कि वहाँ पर खेती होती है तो वो अपने शहर में जो वहाँ का होता है वहाँ पर सब्जी उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं? वहाँ पर कौन सरकार है बता सकते हैं? अभी वहाँ अभी तो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं। हाँ, शिंदे साहब का जो तो वो हैं सो क्वेश्चन में कि इसमें है शिवसेना में है। शिवसेना है, शिवसेना जो कि वहाँ का पार्टी है। हाँ, तो 2 पार्ट हो गया उसका, एक उद्धव ठाकरे गुट, एक शिंदे गुट। तो शिंदे गुट के ही मुख्यमंत्री हैं अभी, और भाजपा उनका सहयोगी दल है, और उप मुख्यमंत्री भाजपा के फर्नांडीस साहब हैं। और वहाँ पर सो सब चीज़ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का भी स्थिति ठीक है। ये हम पूना की बात बता रहे हैं। पूना से कुछ सस्ता मुंबई में उपलब्ध है, लेकिन बड़े बड़े जगह पर नहीं। लेकिन जो ऐसे जो मध्यम वर्गीय इलाका है वहाँ सब्जी थोड़ा सा पुणे की अपेक्षा सस्ता है। पुणे सबसे महंगा शहर हमको नज़र आया। यानी पुणे साफ शब्दों में पुणे को महाराष्ट्र की ऐसा स्थिति है जो कि पुणे को सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है महाराष्ट्र, पुणे है ना। हाँ, उसके बाद क्या ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो कि महाराष्ट्र सरकार जो बनाए हैं कि महाराष्ट्र सरकार जब शिंदे की बात की है वो अपना वहाँ से सब्जी उपलब्ध करेगा पुणे सिटी में, वहाँ का जैसे वहाँ का लोकल सब्जी वहाँ का पुणे सिटी में उतारा जाए, ऐसा उतरता है। लेकिन भाई कारोबारी महंगा क्यों हो जाता है? कारोबारी के पास जाता ना। जैसे खेत से लेता है किसान से गाड़ी लेके अपना जाता है लोग खरीदने के लिए, उसमें बुक भर करके ले आता है। यहाँ पर उसका भाड़ा, वो अपना खर्चा और वो सब जोड़ करके उस पर जोड़ता है। वो है सो थोक में लाता है तो मार्केट में है सो दे देता है खुदरा व्यापारियों को, या बाज़ार में रखता है। बाज़ार में वहाँ कमीशन लेता है सब। बाज़ार से फिर जब अपना गाड़ी से लाता है उसका भाड़ा जोड़ता है, किराया का भाड़ा जोड़ता है। तो इस तरह से वहाँ इसका है सो दाम में बढ़ोतरी होती चल जाती है। जितना मतलब गांव से दूर रहने पे जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, किराए का खर्चा और अपना खर्चा वो कमा माने प्रॉफिट वो है सो जोड़ करके वो है सो उसका दाम बढ़ जाता है। वहाँ टमाटर सस्ता रहता है। टमाटर सस्ता रहता है। हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों, अभी हम मेरे मोहम्मद श्री अभी यहीं पर है, 2 मिनट और इनके समय देंगे। अब इनके ये बताएंगे कि इनके सब्जियाँ का रेट जो कि 2 मिनट में बताएंगे कि जो जितना याद है इनको वो बताएंगे कि वहाँ का सब्जियाँ का भाव रेट क्या क्या रहता है। मोहम्मद श्री बताइए, वहाँ का 2 मिनट का समय है, आपको वहाँ हर सब्जी का दाम बताइए। नेनुआ जो है उसकी कीमत वहाँ अधिक है। मैंने कितना है अंदाज भाव कितना? अंदाज 70 रुपये से लेकर के 140 रुपये तक बिकता है। परवल जो है वहाँ पर 80 रुपये से लेकर के 160 रुपये किलो तक जाता है।
और इस तरह से सब सब्जियों का दाम यहाँ की अपेक्षा अधिक है। ठीक है दोस्तों, हम इसी की उपेक्षा करते हुए अभी हम एक और ऐसा वीडियो बनाएंगे जो कि मामा से पूछ के बताएंगे। इसके लिए वीडियो के लिए अलविदा।